बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज सुमरो हियर, लेक्चरर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज नवदरो। पहले हमने बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से 10 MCQs पे डिस्कशन की थी। 10 MCQs के हवाले से हमने उन MCQs को सॉल्व भी किया था और उनको डिस्कस भी किया था। आज हम बायो एनर्जेटिक्स के जो पहले टॉपिक हैं लाइट रिएक्शन, जिसे हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, हिल्स रिएक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के हवाले से और उनके जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जब हम बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम 2 टॉपिक्स जो हैं बायो एनर्जेटिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करते हैं। पहला उसमें है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है, द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द सन, जिसे हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, जो सोलर एनर्जी है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम फोटोसिंथेसिस को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कि जो एनर्जी, जो हीट सन से आती है, वो प्लांट्स एब्ज़ॉर्ब करते हैं, फिर उसको कैप्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, फिर वो यूटिलाइज़ होती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। जो बायोलॉजिकल जो सेल्स हैं जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उसमें वो एनर्जी यूटिलाइज़ होती है। तो हम इस सारे प्रोसेस को कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। और हमें ये भी पता है कि बायो एनर्जेटिक्स जो है वो किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। किसको फॉलो करता है? लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़े हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी कैप्चर होती है, फिर वो अब्जॉर्ब होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है, फिर वो यूटिलाइज़ होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। आज जो हमने MCQ सिलेक्ट किया है वो हमने फैक्टर्स से सिलेक्ट किया है। जो बायो एनर्जेटिक्स में फैक्टर्स यूज़ होते हैं, जो फैक्टर्स वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन लाइट एंड देन क्लोरोफिल। ये जो 4 फैक्टर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, लाइट कम्स फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के लीव्स में एक ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं। थाइलाकॉइड्स में मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। हम उन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो 4 फैक्टर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ये 4 फैक्टर जब मौजूद हों तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ। दीज बोथ आर दी रिएक्टेंट्स। ये बोथ जो है रिएक्ट करते हैं और रिज़ल्ट में क्या बनता है? रिज़ल्ट में बनता है ग्लूकोज। दिस वन इज़ द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। ये दोनों जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये दोनों
रिएक्टेंट हैं, और ये जो रिज़ल्ट बनी, ये जो प्रोडक्ट बनी, ये है ग्लूकोज। इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट हैं वाटर और ऑक्सीजन, दीज बोथ आर दी बाय प्रोडक्ट्स। अभी ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस होता है स्टेप्स में। ये सारा प्रोसेस होता है स्टेप्स में। पहले क्या होता है कि लाइट एब्ज़ॉर्ब हुई, लाइट एब्ज़ॉर्बिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पिगमेंट हैं, जिसमें क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ये फोटो सेंटर होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है कि लाइट को कैप्चर करता है, फिर इसको जो है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, फिर उसमें फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है। ये सारा प्रोसेस है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस, वो हमारा असल में आज जो डिस्कशन का है वो है MCQs इन ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो MCQs है वो क्या है कि फ्लैट स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग हेड ऑफ क्लोरोफिल। अभी हमने पहले बताया, हमने ये बात की कि ये फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए फैक्टर्स के होने ज़रूरी हैं। फोटोसिंथेसिस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, सवाल ये है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि फोटोसिंथेसिस उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद हों, जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ एंड हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। एल्जी है, वो भी ऑटोट्रॉफ है, एल्जी भी ऑटोट्रॉफ है, उसमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसे हम फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है। थोड़ा लिटिल बिट वेरिएशन है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये जो हैं प्लांट्स, एल्जी और फोटोट्रॉफिक जो हैं बैक्टीरिया हैं, उनमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हों, क्लोरो मीन्स ग्रीन पिगमेंट्स। ये जो हैं ग्रीन पिगमेंट्स, दीज आर दी ग्रीन पिगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के लीव में क्लोरोफिल होता है। अभी क्लोरोफिल आप अगर इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। एक जो पार्ट होता है वो हेड पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो टेल होता है। हेड पार्ट जो होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम और चारों तरफ जो हैं वो नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन ये हेड पार्ट है। और ये जो हाइड्रोकार्बन जो है, ये हाइड्रोकार्बन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन टेल, और ये जो है हेड वाला रीजन, इसे हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, भी कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है इसे हम कहते हैं फाइटोल। तो ये जो क्लोरोफिल है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें पोरफायरिन रिंग भी होती है और इसमें हाइड्रोकार्बन टेल भी होता है। क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और मैग्नीशियम होता है। ये 5 एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्लोरोफिल बनता है। तो इसमें मैग्नीशियम तो एक ही होता है, लेकिन जो इसमें जो है ये नाइट्रोजन वगैरह, इनकी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें क्लोरोफिल में कितने नंबर ऑफ कार्बन, तो ये इनकी क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट्स होते हैं। तो इसका एक जो है ऊपर वाला जो रीजन है उसे हम कहते हैं हेड, जिसे हम पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं हम टेल, जिसे हम फाइटोल भी कहते हैं। तो ये जो अपर वाला जो रीजन है, द फ्लैट स्क्वायर और लाइट एब्जॉर्बिंग हेड है क्लोरोफिल का, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, सॉल्यूबल ऑर्गन सॉल्वेंट होता है, या इसमें से नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए
आप ये जान लीजिए कि जो अपर वाला जो रीजन है, जो हेड रीजन है, वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है। और उसके अलावा वही रीजन होता है लाइट एब्जॉर्बिंग, वही रीजन होता है लाइट एब्जॉर्बिंग। जो अपर वाला रीजन है वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है और वो हाइड्रोफिलिक। नीचे वाला जो रीजन है जिसे हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता और उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो ये हुआ कि जो अपर वाला रीजन है क्लोरोफिल का वो है हाइड्रोफिलिक। वो वाटर को जो है वो कैच करता है, लव करता है, मतलब वो उसको वाटर अटैचिंग है, वाटर हेटिंग नहीं है। दूसरा एमसीक्यूज है लाइट के हवाले से, दूसरा एमसीक्यूज है लाइट के हवाले से। हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट के में जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो 4 हैं, क्लोरोफिल और लाइट। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइट क्या है? वो ही है जो मतलब उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जो है एक्साइटिंग स्टेज में कन्वर्ट करती है, और लाइट ही की मदद से वाटर में स्प्लिटिंग होती है, वाटर में फोटोलाइसिस होती है, वाटर ब्रेक होता है, क्लोरोफिल होल बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं, और ये सारा प्रोसेस जो रन करता है उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ लाइट। अभी आपने पढ़ा है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, लाइट पार्टिकल भी होते हैं और लाइट की वेवलेंथ भी होती है। ड्यूअल नेचर की वजह से जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लाइट जो भी है सारी लाइट वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता। लाइट जो सन से आती है वो सारी की सारी जो लाइट है, जो लाइट स्पेक्ट्रम है, वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता। ये सारा जो स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम है, उसमें से जस्ट जो विजिबल लाइट है, इसमें जो जस्ट विजिबल लाइट है, जिसे हम विबगर भी कहते हैं या विबज्योर भी कहते हैं, ये जो विजिबल लाइट है, ये लाइट इसकी जो वेवलेंथ है वो है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। इसकी जो विजिबल जो लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ तक है? ये इसकी नैनोमीटर्स में है। तो ये जो मुकम्मल जो लाइट आती है सन से, वो मुकम्मल लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। किस वजह से? ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूवी रेजेस होते हैं, इसमें ज़्यादातर इंफ्रारेड होते हैं, इसमें ज़्यादातर और रेडियो एक्टिव रेज होते हैं दैट आर वेरी हज़ार्डस, दैट आर वेरी डेंजरस फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लाइट कम्स, लाइट वो जो विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट में भी जो रेड एंड ब्लू लाइट है, रेड एंड ब्लू जो लाइट है वही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो विजिबल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो लाइट के हवाले से है कि विजिबल लाइट उसकी रेंज कितनी है। तो वो हमने डिस्कस किया कि वो 257 नैनोमीटर तक नहीं है, नहीं है 350 और 70 भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ये है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसकी रेंज क्या है? 380 to 750 नैनोमीटर्स। कुछ बुक्स में आपको 400 to 700 भी मिलेगी, लेकिन जो एप्रोप्रिएट है वो यही है 380 to 750 नैनोमीटर्स। तो लाइट जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लांट की ड्राइविंग फोर्स है। सबसे पहले जो लाइट का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम, वो एक साइंटिस्ट था एंगलमैन, जर्मन एक साइंटिस्ट था जिसने स्पायरोगायरा में, एक साइंटिस्ट था जर्मन, एक्शन जो स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम, एक साइंटिस्ट था जर्मन बायोलॉजिस्ट एंगलमैन। इसने 1883 में काम किया था स्पायरोगायरा में। तो उन्होंने ये एक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनने डिस्कशन की थी जो लाइट की जो है एक्शन स्पेक्ट्रम पे। तीसरा जो एमसीक्यूज है वो सिंपल है कि स्टोमेटा जो है वो क्या कवर करते हैं, कितना % कवर करते हैं लीफ का। स्टोमेटा कवर ओनली क्या कवर करते हैं? लीफ को। लीफ के जो एपिडर्मिस है उस कितना % कवर करते हैं? 1 to 2% करते हैं।
5 to 10% करते हैं, 10 to 20% करते हैं, या 40 to 50%। जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं लीफ के एपिडर्मिस में, लीफ के एपिडर्मिस में। अभी आप देखेंगे कि जो प्लांट का जो लीफ है, प्लांट का जो लीफ है उसके दो जो हैं पार्ट हैं, एक अपर, इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और जो निचला है उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो ये दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फीस्टोमेटस। लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा होते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट लोअर होते हैं, लोअर में होते हैं, कुछ में अपर में भी होते हैं। तो ये जो स्टोमेटा हैं, दीज आर दी स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा आर दी स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स है लीफ में, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये जो स्टोमेटा हैं ये कितना % होते हैं लीफ के ऊपर? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होते हैं 1 to 2%, 1 to 2%। स्टोमेटा जो लीफ को कवर करते हैं, अपर एपिडर्मिस में हो या लोअर, ये 1 to 2% होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ये होते तो कम है, लेकिन ज़्यादा जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है। अच्छा, जो चौथा जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट द रिड्यूसिंग एंड असाइमिलेटिंग पावर, रिड्यूसिंग एंड असाइमिलेटिंग पावर वो कौन सा है? ATP एंड NADPH+H। दिस इज रिड्यूसिंग पावर, दिस इज असाइमिलेटिंग पावर, दिस इज असाइमिलेटरी पावर। ये जो असाइमिलेटरी पावर है ATP और NADPH, ये किस प्रोसेस में बनते हैं? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि ये लाइट रिएक्शन में बनते हैं। ATP एंड NADPH आर फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन में नहीं बनते। केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन तो एक ही बात हुई, क्रेब्स साइकिल तो है ही नहीं इसमें। तो ये जो है ATP और NADPH, एक आप बात जहन नशीब कर दें कि ATP एंड NADPH which are formed in the process of light reaction, these both are also called reducing power or assimilating power। तो ATP और NADPH reducing power भी है और assimilating power भी है। अभी हम इन लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो ATP है और ये जो NADPH है, ये दोनों बनते हैं NADPH+H। ये जो दोनों बनते हैं ये दोनों फॉर्म होते हैं लाइट रिएक्शन में। और ATP की फॉर्मेशन को हम फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। कीमोऑस्मोसिस का प्रोसेस भी होता है जिसमें प्रोटॉन पंप होता है। तो ये दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक रिडॉक्स। क्योंकि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। तो इसमें क्या रिड्यूस होता है? रिडक्शन किस में होती है और ऑक्सीडेशन किस में होती है? तो अगर आप इसकी जो है ये फार्मूला देखें फोटोसिंथेसिस का, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है। 4 जो है मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन किस में होती है? फोटोसिंथेसिस में किस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होती है और किस मॉलिक्यूल में रिडक्शन होती है? तो उसका जो जवाब ये है, क्या वाटर में? क्योंकि रिडक्शन वाटर में होती है, नहीं वाटर में नहीं होती। और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीजन में रिडक्शन नहीं होती और वाटर में ऑक्सीडेशन होती है लेकिन ऑक्सीजन में रिडक्शन नहीं होती। तीसरा जो MCQs है वो है ऑक्सीजन में रिडक्शन होती है, नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन है, ये भी नहीं होता। असल जो इनका जो आंसर है वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड, कार्बन इज़ रिड्यूस्ड, कार्बन इज़ रिड्यूस्ड। इसीलिए हम कहते हैं असाइमिलेशन ऑफ कार्बन इज़ फोटोसिंथेसिस, नेट असाइमिलेशन ऑफ कार्बन इज़ फोटोसिंथेसिस। और वाटर है जो वो ऑक्सीडाइज होता है, वाटर है वो ब्रेक होता है, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, प्रोटॉन अलग जो हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है और जो प्रोटॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो ऑक्सीजन है, ये सारे यूटिलाइज होते हैं। तो ये होता है ऑक्सीडाइज्ड।
ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन में भी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन में भी होती है। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये रिडॉक्स प्रोसेस है। अभी आज हमने जो डिस्कस किए 5 MCQs, लेकिन उनको हमने लिटिल बिट डिस्कस भी किया और उनके आंसर भी लिखे। अभी जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके बाद फ़ौरन वो होगा डार्क रिएक्शन के हवाले से, कि डार्क रिएक्शन किस तरह होता है, ये प्रोसेस सारा किस तरह होता है। लाइट रिएक्शन हम डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि अभी MDCAT का जो है टेस्ट की जो है स्टार्टिंग होनी है अभी, तो उस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि MCQs जो हैं वो हम हल करें। इंशाल्लाह जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे वो डिटेल्ड होंगे कि ये सारे प्रोसेसेस किस तरह होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।